नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पुराने चैनल का अभी जो अपडेट है वो ये है कि YouTube की टीम लगी हुई है पूरी तरीके से। हमारी भी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है इस चीज़ में कि लगातार ये देखा जाए कि जल्दी कैसे आ सकता है चैनल वापस। तो पुराना चैनल अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता कितने टाइम में वापस आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाना छोड़ दें और आप पढ़ना छोड़ दें। तो पढ़ाई हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस चैनल पे जब तक वो चैनल वापस नहीं आ जाता। वो चैनल डेफिनेटली वापस आएगा, हमें भरोसा है ऐसा। क्योंकि देखिए ये चीज ना थोड़े दिन चलता है, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, पर उम्मीद है कि आखिर में चैनल वापस मिलेगा हमें। जब तक नहीं मिल जाता आप लोगों से यही कहूँगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चैनल आगे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस तरीके से कि मैं स्पेशल कुछ लाने वाला हूँ, जब वो चैनल वापस आ जाएगा तब इस चैनल पे कुछ खास आने वाला है। ठीक है, तो वो सारी अपडेट्स, सारे स्पेशल क्लासेस वो आपको मिलते रहे, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें। और अप्रॉक्स कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे थे लास्ट क्लास में वो हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्स कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कैलकुलेशन के लिए रामबाण है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते रहते हैं। आज की क्लास में आपको यही सीखने को मिलने वाला है कि कहाँ कहाँ आप कैलकुलेशन बचा सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स कॉन्सेप्ट वाकई में है क्या अप्रॉक्स कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज गूगल पे अवेलेबल है? क्या एमजी कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज गूगल पे अवेलेबल थी? एलडी कॉन्सेप्ट क्या गूगल पे अवेलेबल था? नहीं, इनमें से कोई भी चीज आपको गूगल पे अवेलेबल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारी खुद की फीलिंग है कि हम पेपर क्रैक करना चाहते हैं और पेपर में कैलकुलेशन जो आती है उसे जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। तो वो कैसे होंगी, वो रास्ता हमने अपना खुद निकाला, वही चीज हम आपको लगातार सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अप्रोक्सीमेशन मेथड पर। ठीक है, सबसे पहले आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड होता क्या है, बेसिकली इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहले नियरेस्ट टू वाले क्वेश्चन, आप में से काफी बच्चों ने देखा होगा कि पेपर में ऐसी लैंग्वेज आती है कि नियरेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास में हम वो देखने वाले हैं। फिर आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये यहाँ पर लिखा है कि कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम में जिसमें आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल लिमिटेड कैलकुलेशन करके ऑप्शन देके आप आंसर मार्क कर सकते हैं। उसके बाद डीआई में बहुत जगह यूज होता है अप्रोक्सीमेशन। डीआई में बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि कैलकुलेटिव आई है, ऐसा पेपर में आया है, वैसा आया है, आखिर तक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो डीआई में बहुत जगह काम आती है ये अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद कई जगह ये लगाना पड़ता है भले ही बोला ना गया हो। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कई क्वेश्चन में मैं आज लूंगा ऐसे जिसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आंसर अप्रोक्स है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा नियरेस्ट इंटीजर, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं कि ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, तो वही चीज आपके सामने लिखी है, कई जगह ये लगाना पड़ता है भले ही बोला ना गया हो। वो हमारी प्लानिंग है कि हम उन ऑप्शन को कैसे टैकल करने वाले। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके भी अप्रॉक्स लगाया जाता है। दो कॉन्सेप्ट को मैंने मिक्स कर दिया और अप्रॉक्स लगा दिया। यानी ऐसा नहीं है कि अप्रॉक्स केवल अप्रॉक्स की तरीके से काम करेगा। कैलकुलेशन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं कि भाई इससे ये हो सकता है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इससे ये हो सकता है इसलिए ये वाला आंसर होगा। तो अप्रॉक्स
मेथड जो है दो कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके भी काफी जगह लगाया जाएगा। तो आज की क्लास में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बेस मैंने रखा है कि इसको ध्यान में रखते हुए आज की क्लास अटेंड करिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन मैं MTS 2020 और किसी क्लास में भी कराया है शायद मैंने, मुझे ध्यान है। एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार हैं, 4:9 में वोट पड़ते हैं, जीतने वाले को इतने वोट मिलते हैं, यानी 9 की वैल्यू है ये। 9 8 4 3 2 1। 4 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, बात समझना ध्यान से। अब मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ध्यान है? मैंने आपको ये बोला था कि भाई लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके ऊपर 4 आएगा, नीचे 9 आएगा, तो आखिर में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये 6 है, ये 6 है, 2 ऑप्शन कट गए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना, 2 ऑप्शन को मिक्स करके भी अप्रोक्स लगाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कह रहा है यार मेरे को तो अब पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लास्ट डिजिट तो काम ही नहीं कर पाएगा। अब बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये बहुत जगह काम आएगा। अगर मैं इसे देखता हूं, पूरा नहीं, केवल यहां से ही है, 9 को मैं किससे गुणा करूं कि 98 के करीब आ जाए, लगभग 11 से। 11 निम्न में होता है, ठीक है। तो 4 को अगर मैं 11 से गुणा करूंगा तो लगभग किसके करीब आएगा, 44 के। तो जो 44 के करीब वाला होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 44 के करीब वाला कौन सा है, देखिए ये वाला है, ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। केवल ये 2 डिजिट देख के, कई बार हम 2 देखेंगे, कई बार 3 देखेंगे, कई बार 1 ही देख लेंगे, ठीक है। केवल इतना, यही अप्रोक्सीमेशन है, पूरा कैलकुलेट नहीं किया हमने देखा यहाँ 9, यहाँ 98, लगभग 11 गुना, 4 का 11 गुना 44, 44 के करीब कौन सा, ये वाला है। थे तो ये वाला भी, पर इसमें लास्ट में 6 नहीं आ रहा, इसलिए मैंने काट दिया। ये वैसे ही 44 के करीब नहीं है, तो 42 है, ठीक है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये देखिए ध्यान से। 7 और 4 11, 11 की वैल्यू है। देखिए मैं मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन लूंगा लास्ट में, ध्यान से देखना। 5 गुना A का यानी 20 हो गया, 2 गुना B का यानी 14 हो गया। 20 में से 14 गया तो 6 आया। ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से। मैं ये देख पा रहा हूं कि लास्ट में 4 मिलने वाला है, 6 चौक 24, नीचे 1, इन दोनों में से आंसर है। ये दोनों ऑप्शन कट गए, आंसर इन दोनों में से है। अब देखिए ध्यान से, मैं ये देख सकता हूं 11 का आधा 5.5 या 6, 63 का आधा 31 32 यानी यही आंसर होगा। ये तो नहीं हो सकता, 45 तो नहीं होगा। आप देखिए, या फिर आप ये देख सकते हैं, देखिए 11 को किससे गुणा करूं कि 63 आए, 5.5, लगभग 5.5, या 5 से बड़ा और 6 से छोटा, ऐसे कर सकते हैं। अब मैं यहां पर भी यही कर सकता हूं कि भाई 5 से बड़ा यानी 30 से बड़ा और 36 से छोटा। तो जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट निकालना कितना है। आप देखिए 5 से बड़ा और 6 से छोटा, तो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में है 34, तो 34 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यहां हमने देखा है ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर मिक्स करके लग रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताएं, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। 5, 3, 6 के अनुपात में है, ए की राशि इतनी है, 5 की वैल्यू दे रखी है 19238 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको निकालनी है 6 की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, जो मेरे 4 ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर हैं। देखिए ध्यान से, 23, 82, 16, 11। अब ऐसे क्वेश्चन में तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं, 5 को मैं किससे गुणा करूं कि 192 आ जाए या 19 आ जाए, लगभग 4 से। 6 लगभग अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो 24 आता है, तो 24 के करीब जिसमें होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 24 के करीब है मेरा ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखिए, ये 5 है, केवल 19 देखा मैंने, लगभग 4 गुना, तो लगभग 4 गुना हो गया 24, 24 से थोड़ा कम आने वाला है। एक ही ऑप्शन है ऐसा, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ आती रहेंगी। और ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? ये बात जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। हम इसके अंदर परसेंटेज, डिवीजन, सब चीज में अप्रोक्सीमेशन लगा के देखने वाले हैं, सभी चीजों में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। 3 बोतल है समान क्षमता की, जिसके अंदर दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। ये इन्हें खाली करके एक बड़ी बोतल में डाला गया, तो बताना है बड़ी बोतल में दूध कितने प्रतिशत होगा। ध्यान से देखिएगा, आप कैलकुलेट करेंगे। ये 5:7, ये 7:9, ये 2:1। तीनों की मात्रा बराबर है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं 16, 3 और 12, 48 एलसीएम हो गया। यानी 48 लीटर मेरे को ये वाला लेना पड़ेगा, 48 लीटर ये वाला, 48 लीटर ये वाला। कुल मिला के मैं 144 लीटर लेता हूं। ठीक है, 144 लीटर मैंने ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, 48 में दूध की मात्रा निकालनी है। दूध कितना हो गया? पहले वाला दूध है 12 का 4 गुना, 5 का 4 गुना हो गया 20, 3 गुना 21, 16 गुना 32, ये कितना आ गया? 73 आ गया, 144। अब दिक्कत यहां आती है, ये तो बच्चे को आता है, दिक्कत आती है यहां पर। अब क्या करें कि आंसर आ जाए? अब बहुत ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि भाई अगर 72 होता तो 50% होता, 50% से थोड़ा ऊपर। ठीक है, थोड़ा ऊपर तो है, परंतु ये ऑप्शन मैंने काट दिए। ये 2 ऑप्शन हैं आपके सामने, थोड़ा ऊपर तो दोनों ही नजर आ रहे हैं। पर फिर आप देखिए 72 में क्या चीज जुड़ रही है? 1। क्या 1 जुड़ने से 1% बढ़ पाएगा? यहां पर 1% क्या है? 2 नंबर को छोड़ के 1% आता है, 1.44। तो 1% भी नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा 50 से बड़ा और 51 से छोटा। इसके लिए मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, मैं यहां देख सकता हूं 72, 72 का मतलब 50%, और जो 1 बचा वो 1% से छोटा है, तो 50 से बड़ा और 51 से छोटा, इसलिए मैं डी ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा। तो मैं पूरा कैलकुलेशन इसमें नहीं करूंगा, अन्यथा बच्चे इसे ही डिवाइड करने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं, जो जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट टास्क है, ये लगातार ना कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। डीआई, परसेंटेज, यहां वहां अन्य तरीके की कैलकुलेशन मिलेगी, सब जगह आपको ऐसा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। रूरल और अर्बन वर्कर का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, 30 और 20, 20% और 25% वुमेन
ये है रूरल और अर्बन। परसेंटेज ऑफ मैन बताना है आपको। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बात को। ये क्वेश्चन मैंने अप्रोक्सीमेशन में रखा क्यों है, ये भी बात समझिए। ये 3 है, ये 2 है, ये रूरल, ये अर्बन। जो पुरुष होंगे रूरल में वो 80% है, जो अर्बन में होंगे वो है 75%। 3:2 में जनसंख्या है, ये बताना है। ये अप्रोक्सीमेशन में इसलिए रखा है कि जो मेरा आंसर होगा वो 75 से बड़ा आएगा और 80 से छोटा आएगा। 100% है, चाहे इसका अनुपात कुछ भी हो। तो 75 से बड़ा और 80 से छोटा केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे ही ऑप्शन होंगे, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन पढ़ रखा है, तो मैं जब भी इस क्वेश्चन को देखता, मुझे सबसे पहली चीज ही मैं ये देखता कि 80 है 75 है, उन दोनों के बीच एक ही ऑप्शन है। अगर एक ऑप्शन नहीं होता तो बनाना ही पड़ता मेरे को, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो केवल और केवल ये देखकर कि 75 से बड़ा 80 से छोटा, ऐसे भी कई बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे। और जब आप पेपर में अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन में मिल गया तो देखते ही आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। 3, 4, 7 प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर चार्जिंग 30% टैक्स इज ये। ठीक है, तो यानी 14, 30% टैक्स लगेगा, बचा 70%। 70% को अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं, 7, 4, 11, 3, 14 यानी 5 गुना, 15%, 20% और 35%। ठीक है, मेरे को बी का हिस्सा बताना है। अगर 1, 10, 1, 66 है तो बी का हिस्सा हो गया 20%। समझ आ रही है बात? ठीक है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन इस तरीके से दूर दूर दिखें, एक चीज ये बताई थी, कभी भी किसी ऑप्शन में अगर लास्ट संख्या अलग अलग दिखे और अप्रोक्स पे ना हो आंसर, तो लास्ट डिजिट लगाओ। ठीक है, अब एक चीज ये बताई है कि भाई अगर यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो 4 ऑप्शन इस तरीके से हैं कि इनकी आगे की 2 संख्या दूर दूर हैं, तो केवल अप्रॉक्स से काम चल सकता है। कैसे? मैं देखता हूं 11, 11 दूनी 22, तो जिसमें 22 आएगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, केवल 2 और 11 देख के मैंने आंसर मार्क किया है। अब आप खुद सोचिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे पर आपकी नजर नहीं है इस पे, आपने ये देखा, ये निकाला, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 6 12 1 गया, 2 6 12 1 गया, तो ये आप लिखते ही रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी है, बहुत जगह काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगली बार ये कैलकुलेशन केवल इसी में काम आएगी, ये आप कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ये कहीं भी मिल सकती है आपको। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से बताइए, mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति 70% अपनी आय का खर्च करता है और शेष बचाता है। ठीक है, यानी 7 ये 3 ये, इनकम उसकी 30% कम हो गई, सारे कमी है। खर्चा जो है 20% कम हो गया। आपको बताना है इसमें क्या बदलाव आएगा। ठीक है, ये बताना है आपको। अब ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझने वाली क्या है। अगर 30 में से 20 गया 10 आता है, 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 10।
मैं 10 ना लेके ना मैं 9 ही ले लेता हूं, मेरा काम आसान हो जाएगा। 3 की वैल्यू 9 होती तो 3 गुना 7 की 21 होती, यानी 21 जुड़ जाएगा, 51 52 लगभग वैसे आएगा। 51 52 कहां पर है? लगभग यहां पर है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत जगह काम आएगी आपकी ये चीज, एक जगह नहीं, बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है ये फेक चैनल है। फेक चैनल मतलब क्या होता है भाई? क्लियर है ना बात सभी को? देखिए ध्यान से बात समझिए, बहुत ध्यान से बात समझिए कि 3 का वैल्यू 10 है, 3 गुना लगभग 7 का 3 गुना होता है 21, 21 जोड़ूंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, ध्यान से देखना। 2 लाख पॉपुलेशन है किसी जगह की, इन सब जगह अप्रॉक्स बोला नहीं गया है, 8% के हिसाब से बढ़ती है। 8% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है, 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 16.64। ठीक है, 16.64 को मैं लगभग 17 ही ले लेता हूं। ऑप्शन थोड़े से दूर लग रहे हैं मेरे को। देखिए 2 तो मैं अलग कर दिया, 2 लाख के अंदर जुड़ेंगी सारी चीजें। मुझे 29, 12, 21, 33 ये नजर आ रहा है। 17 दूनी होता है 34, 34 से थोड़ा कम, क्योंकि मैंने ज्यादा वाला नंबर लिया है तो मैं थोड़ा कम देखूंगा। अगर मैं 15 लेता तो मैं 15 से थोड़ा ऊपर वाला नंबर आंसर मार्क करता। तो 17 दूनी 34 हो गया, 34 के करीब इस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा, विद इन सेकेंड मैं बोल रहा हूं। ठीक है, विद इन सेकेंड आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है भाई सभी को? जल्दी से बताइए। केवल और केवल हमें ये देखना है, 16.64 का मतलब हो गया 17 और 17 दूनी हो गया 34, 34 का मतलब सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब देखिए इस तरीके, ये एमटीएस 2021 सारे लेटेस्ट एग्जाम के हम क्वेश्चन ले रहे हैं ज्यादातर। बी कितने प्रतिशत ज्यादा है ए की तुलना में? ए कितना है आपका? 1300। बी कितना है? 1450, यानी 150 ज्यादा है। अब बात समझना ध्यान से, 13 को मैं किससे गुणा करूं कि 150 के करीब आ जाए? 13 × 11, डी ऑप्शन आंसर हो गया। पूरा कैलकुलेट नहीं किया मैंने, डीआई में भी बहुत जगह काम आएंगी चीज, डीआई के भी क्वेश्चन हो सकता है ये कैलकुलेशन। तो 13 को मैं किससे गुणा करूं? 13 से नहीं, 9 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से हाँ, तो डी ऑप्शन मेरा सीधा आंसर हो गया। मैंने ये नहीं करा यहाँ पर 13 एकम 13, 13 × ये, 13 × ये और पूरा कैलकुलेट किया, जी नहीं, केवल ये देखा कि 13 को किससे गुणा करें कि आपका 150 आ जाए, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से दिमाग भी लगाना, देखिए दिमाग में लगाना ध्यान से, कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 डिवीजन है जिसमें 20, 30 और 40 एम्प्लॉई हैं। वीकेंड पर इनकी परसेंटेज 20%, 30% और 40% थी। तो वीकेंड के पास कितनी परसेंटेज थी जो प्रेजेंट थी? ठीक है, इसका 20%। अब देखिए 2 तरीके हैं, एक बच्चा 20%, 30%, 40% निकाल रहा है और दूसरा बच्चा ये लॉजिक लगा रहा है कि जो आंसर आने वाला है वो 20 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा। नेचुरल सी बात है ना, तो 20 से बड़ा और 40 से छोटा एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। दोबारा से देखिए एक बार और, मैंने देखा कि ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। 20% ये है, ठीक है, 30% इसका है, 40% इसका है। तो कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना है लगभग, आपको ये बताना है। तो 20% से तो ज्यादा होगा, 40 से कम होगा, लॉजिकली एक ही ऑप्शन है यहाँ पर।
ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये देखिए ध्यान से। एक नंबर को बढ़ाया जाता है 18%। 100 से कोई नंबर 118 किया गया, इसको कितना घटाया जाए कि वापस ये हो जाए, यानी 18 घटाना पड़ेगा। 18 बटे 118, ठीक है। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसे काटता हूं, अगर मैं इसे काटता हूं, 2 से ही घटेगा ये तो, 2 निम 18 और 59, ठीक है। ये आ गया लगभग 9 6 54, 6.5 के करीब आ गया, ठीक है। अब 6.5 को मैं किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए? 6.5 को अगर मैं 16 से गुणा करूंगा तो 100 से बहुत ज्यादा अधिक चले जाएगा, क्योंकि 16 का मतलब है 6.66, ठीक है। तो 16.88 है, लगभग 17 ही है। तो इससे छोटा होगा तो इससे भी छोटा होगा, बचे ये दोनों ऑप्शन। तो 6.5 को अगर आप 15.25 से करेंगे तब आंसर आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा कि सर ये क्यों नहीं आएगा, किसी बच्चे ने ये बोला मान लेते हैं। अब मैं उससे कहूंगा कि भाई अगर 7 होता यहां तब ये आता, ध्यान है ना, 1/7 14.28%, 14.2856। तो यहां 7 होता तब ये आता, यहां 6 होता, देखिए अगर नीचे 6 होता है तो क्या आता है 16.66, ध्यान है आपको। अगर नीचे 7 होता है तो क्या आता है 14.28। इसका मतलब है अगर नीचे 6.5 है तो 14.28 से बड़ा आएगा और 16.66 से छोटा हो जाएगा। तो वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है ना बात सभी को? जल्दी से बताइए, क्लियर है ना सभी को बात? जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए यहां जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये केवल क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है DI में आपने कोई कैलकुलेशन करी और 4 ऑप्शन इस प्रकार से रखे हुए मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको खुद देखना है ये चीज। जल्दी से mg टाइप करना है सभी लोगों को, और वीडियो को लाइक भी करिए, इतने सारे लोग देख रहे हैं सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब देखिए ध्यान से, कितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है कि भाई A 15% ज्यादा है B से, B अगर 100 है तो A 115 है, ठीक है। तो ये इससे कितना कम है 15/115, ठीक है, 15/115। अब मैं इसका क्या आंसर करने वाला हूं, मेन बात ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं पूरा ही 15 हटा देता हूं तो ये 8 से थोड़ा कम आ रहा है, 15 × 120 होता है, पूरा कट नहीं रहा है पर 8 से थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर 8 होता तो 12.5 आता, पर यहां पर क्या है 7.5 7 ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब है 12.5 के करीब है पर 12.5 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो 12.5 से थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है मेरे को, सी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। किसी के दिमाग में कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट कर दें इस चीज को लेकर, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगी। ऐसा नहीं कि आप पेपर में 5 से काट रहे हैं, 3 ऊपर नीचे 23 लगा रहे हैं और फिर 300/23 पूरा भाग कर रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं। भाई नीचे देखिए कितना गुना है, लगभग 7 से बड़ा और 8 से छोटा, ठीक है। यानी ध्यान से देखिए इसमें, इसका मतलब क्या है 7 से 1/7 और 1/8, यानी 12.5 से बड़ा आएगा, 14.28 से छोटा आएगा। लॉजिकली देखिए ना, 12.5 से बड़ा और 14.28 से छोटा, तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये।
ध्यान से देखिए, राहुल की सैलरी राकेश से 40% कम है। राकेश की अगर 100 है तो राहुल की 60 हो गई। दीपक की सैलरी राहुल से 80% ज्यादा है, यानी 108 हो गई। ठीक है, दीपक की सैलरी अगर 3 4 5 6 है, ये दीपक है, राहुल है और राकेश है। दीपक की सैलरी यानी 108 की वैल्यू दे रखी है, 3 4 5 6 0। राकेश की निकालनी है 1 की। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, आपको देखते ही समझ आना चाहिए, कोई डीएस कोई आखिरी संख्या कुछ लगाने की जरूरत नहीं लग रही है। ये नजर आ रहा है 108, ये नजर आ रहा है 345, लगभग 3 गुना। तो 3 पॉइंट कुछ, तो 3 तो आएगा, साथ में कोई और नंबर भी आएगा। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है ये, जिसमें 3 भी आएगा, साथ में कोई नंबर आएगा, इसलिए ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये गया, ये गया, ये गया। किसी ने बोला इसमें अप्रोक्सीमेशन करना है? नहीं, किसी ने नहीं बोला, हमने खुद किया है। 108 देखा, किसी ने बोला 3 अंक लेने हैं? नहीं, ये हमने देखा क्योंकि 108 था 3 अंक वाला, तो 3 अंक वाले से आसानी से कटता, इसलिए 345 ले लिया। ये समझ आ गया कि 3 गुना यानी 30,000 से बड़ा आने वाला है, पर 30,000 भी नहीं आने वाला क्योंकि 3 गुना सीधा नहीं गया यहां पर। ठीक है, लॉजिक समझ आ रहा है ना एक एक बच्चे को? देखिए, वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर सोचें कि सर ने क्वेश्चन कराए हैं अप्रोक्स पे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आएगा, तो बात खत्म हो जाती है। इस चीज के लिए क्लास है ही नहीं। क्लास इसलिए है जो आपकी कैलकुलेशन अटकती है उसे आप कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, अब बताइए जरा क्या आंसर आएगा। अगर आज की क्लास अभी तक ढंग से समझी है आपने तो इसका आंसर बिल्कुल सीधा ही आंसर सामने पड़ा है। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा, देखता हूं कौन बताता है। देखते हैं कौन सही बताता है। ए लिख मैं कुछ भी नहीं रहा हूं, अभी तक क्लास में जो पढ़ा उसे सीखिए तो सही कि भाई जो आंसर आने वाला है वो 25 से बड़ा आएगा, 30 से छोटा आएगा। क्योंकि आप यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, तब ये आंसर निकालेंगे। तो एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है, ए ऑप्शन नजर आ रहा है। पहले से कुछ कर रखा होगा तो दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, 25 और 30 के बीच में आंसर होगा, बिल्कुल भाई। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बड़ा क्वेश्चन है। CHSL 10 जुलाई 2019 पेपर में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक एयरपोर्ट रनवे है जिसे रिपेयर करना है और एस्टिमेट बनाया गया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, परंतु काम करते वक्त ये पाया गया कि लेंथ 10% बढ़ जाती है, ब्रेड्थ 8% बढ़ जाती है। पहली चीज ये है, लेंथ और ब्रेड्थ 10 और 8% बढ़ने से एरिया कितना बढ़ जाएगा? 10 और 8 का नेट हो गया 18.8। ठीक है, एरिया इतना बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये पाया गया कि कॉस्ट जो है रिपेयर वर्क की वो 15% इंक्रीज हो गई। ठीक है, यानी जो कॉस्ट है वो 15% का इंक्रीमेंट यहां पर है, 18.8 का यहां पर है। तो एक्सपेंडिचर में जो फर्क आएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का नेट निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं 18.8 और 15 का नेट निकालता हूं, 33.8 तो यही दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये इंटू ये बटा 100, अगर मैं 18 इंटू 15 ही करता हूं तो 270 हो जाता है। 18 का 1.5 गुना मेरे दिमाग में आता है, 270 का मतलब 2.7, तो लगभग 35-36 के करीब, 35 से ऊपर आंसर आने वाला है मेरा। तो वो है मेरा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्या मैंने पूरा कैलकुलेशन किया? नहीं, पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, ये मैं दिमाग में भी कर सकता हूं,
पर मैंने समझाया आपको लिख के। मैं ये देखता कि भाई 10, 8 और 15 का नेट निकालना है, ठीक है। अब 10, 8 और 15 का अगर नेट निकालना है, 18.8 और 15 का, तो मुझे पता है 33.8 तो यही आ गया सीधा सीधा। 18 और 15 200, यानी 2 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 35 से तो ऊपर ही आएगा आंसर। तो 35 से ऊपर वाला मैं आंसर मार्क कर देता ए ऑप्शन। मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है ना। यहां पर ये नेट निकाला 18.8 इंटू 15/100, ये काम भी मैंने नहीं किया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें अगर बात समझ आई है तो। ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई एग्जामिनर नहीं बोल रहा आपसे ऐसा करने के लिए, आप खुद कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड मैंने नाम रख दिया, किसी किताब में नाम नहीं है ये हमारी अपनी कला है क्वेश्चन को हैंडल करने की, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल टाइम लगेगा भाई इसमें, क्यों नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से, दो पॉजिटिव नंबर का अंतर इतना है, 7.6 पहले का बराबर है 12.4 दूसरे के, ठीक है। यानी ग्रेटर और स्मॉलर, ये 12.4 आ गया, 7.6। अगर मैं काटता हूं 4 से तो 31 और 19 आ गया। 31 और 19 का मतलब है 12, 12 का अंतर है 1020। आपको निकालना है सम ऑफ टू नंबर, यानी 50 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लगभग 50 की। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। 12 की वैल्यू ये 50 की निकालनी है। मैं देखता हूं लगभग 4 गुना, लगभग 4 गुना ही है। जब आप ऐसे गुना देखते हैं ना, पहले एक बात देखिएगा, ध्यान से समझिए। पहले ये 4 गुना आ गया, 10 का 4 गुना 40 होता है, 40 के करीब वाला आंसर होगा। ये ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन कट गए, ठीक है। बात समझना बहुत ध्यान से, आंसर इन दोनों में से है और मुझे पक्का यकीन है ये है। ऐसा क्यों, ये भी समझिए। देखिए जब आप मल्टीप्लाई देखते हैं ना, आप इसके साथ ये देखते हैं कि क्या 4.5 आ सकता है। 0.5 का एक वो होता है लिमिट, 0.5 से नीचे वाली चीज सब नीचे में काउंट हो जाती है, ऊपर वाली चीज ऊपर में काउंट हो जाती है। अगर ये 4.5 होता तो यहाँ 54 होता, ये 4.5 से बहुत कम है, इसलिए ये जो आंसर भी आ रहा है वो ये संभव नहीं है। आंसर यही आएगा, बी ऑप्शन आएगा। किसी ने बोला नहीं है मेरे से ऐसा करने के लिए, पर हमने अपनी तरफ से खुद ऐसा किया है। आप चाहे तो कॉन्सेप्ट मिक्स कर सकते हैं कि 4 गुना देखा 40 के करीब, आखिरी में 50 आएगा, 50 आ रहा है आखिर में, इसमें बी ऑप्शन आंसर हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं, पर पूरा सॉल्व करना कि भाई 12 से काटा फिर 3 से इससे गुणा किया और फिर आंसर निकाला, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये चीज समझिए, आपके बहुत काम आएगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखिए, अब मेन बात ये है कि बच्चा समझ कितना रहा है चीज को। 2.4 मीटर, 2.4 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये कितने हो गए? अब बच्चा इसे भी लिख रहा है, ये गड़बड़ है। 240 सेंटीमीटर। बात समझिए, ये क्या है? 240 सेंटीमीटर, यानी अगर 2.4 सेंटीमीटर होता तो 1% होता। 240 सेंटीमीटर 2.4 होता तो 1% होता, पर 2.4 के करीब ही है तो 1% के करीब ही है, 1% के करीब है। डी ऑप्शन आंसर हो गया। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, इसके अंदर सीधा आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए, चीजों को समझिए पहले कि भाई 2.4 मीटर का मतलब क्या है? 240 सेंटीमीटर। 240 सेंटीमीटर अपने आप में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 24 होता तो 10%, 2.4 होता तो 1%। इसका मतलब यही तो है, 2 डेसिमल लगा दिया 2 प्लेस के बाद तो 1% आ जाता है।
एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया तो 10% आ जाता है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। एक व्यक्ति की इनकम 8% बढ़ती है 2015 में, 2014 की तुलना में 6% कम होती है 2016 में, और फिर ये आ जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 8 बढ़ा और 6 कम हो गया, 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 8 6 48, 0.5, यानी लगभग 1.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। और आंसर भी कैसा निकालना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर। अब मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखता हूं आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए मैंने ऑप्शन नहीं रखे इसके, आप में से देखते हैं कौन बच्चा बताता है। बताइए क्या आंसर आएगा। मेरे भाई ध्यान से देखिए, 100% निकालना है, ये 101.5 है। आंसर जो आना है इससे कम आना है। इससे कम कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इससे कम वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 101.5 ये था, 100% निकालना था। ऐसा भी हो सकता था कि और कोई ऑप्शन भी होता, मान लेते हैं यहां पर ये भी आ जाता कि भाई 220 ऐसे ऐसे करके, पर मुझे ये समझ आ गया कि 101 और 100 में ना ज्यादा फर्क नहीं है, आंसर इसके इर्द गिर्द ही रहेगा, 234 के करीब, 220 नहीं हो जाएगा वो। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है, बंदे का खर्चा 100 से 118 हो जाएगा, परंतु अगर वह खर्चे को केवल 112 रुपए ही करना चाहता है तो उसे कुछ कंजप्शन खत्म करनी पड़ेगी, यानी 6/118। ठीक है, ये लिखा है मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 120 होता, मैं काटता हूं 3/59, अगर ये 60 होता तो 20% होता, 5% होता। 60 और 59 में ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल करीब के हैं, तो 5 से बिल्कुल थोड़ा ऊपर होगा, बिल्कुल थोड़ा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा ऊपर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, क्योंकि सी ऑप्शन है तो सही, पर सी ऑप्शन दूर है। 5.3, 59 और 60 में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने फिर से नियरेस्ट टू एन इंटीजर, नियरेस्ट टू एन इंटीजर लिखा है। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, 100 से 119 का खर्चा होना चाहिए था, पर खर्चा हो रहा है केवल 112 का, तो 7 की कंजप्शन खत्म करी हमने, तो 7/119 का मतलब क्या है, 1/17। अब बच्चे कहते हैं 1/17 कैसे निकाला जाए। ठीक है, नियरेस्ट भी है, बताइए तो सही क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन सही पकड़ पाता है। 1/17 है, क्या आंसर आएगा। 17 को मैं किससे गुणा करूं कि 100 के करीब पहुंच जाए, 5 से करूं 5 तो 85 हो गया, 6 से करूं 6 तो 102 हो गया,
तो 102 और 100 करीब करीब हैं, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग 6 के करीब ही जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, 6 आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। और लाइक भी करिए जल्दी से सभी लोग, जिसने भी लाइक नहीं किया है। नए चैनल पे सपोर्ट की जरूरत है भाई, है ना। हम क्लास में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, तो आपके सपोर्ट में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नई क्लास लेके भी काम चल जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्लास लेना जरूरी है मेरा, पर मुझे ये लगता है कि बच्चों के पेपर पास आ रहे हैं, चैनल जब वापस आएगा तब तो हम लेंगे ही लेंगे, तो क्यों टाइम बर्बाद किया जाए। ठीक है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को शेयर, सब आप ही को करना है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, सब आपके हवाले छोड़ दिया, जैसे आपको ठीक लगे कर लेना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइएगा। 18,000 की एक राशि है, 16 महीने के लिए लगाई जाती है 8% के हिसाब से हाफ ईयरली। ठीक है, तो कितना परसेंट का फायदा होगा, परसेंट का फायदा बताना है हमें। तो आइए देखते हैं, 8% एनुअली है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से 8.16 हो गया 12 महीने का। 12 के बाद फिर क्या बचा, 4 महीने बचे। 6 महीने का 4%, 4 महीने का ये तो निकालना पड़ेगा, 3 2 8/3%। ठीक है, 8/3 यानी 2.6। अब देखिए, देख के समझ आना चाहिए कि आंसर किसके करीब जाने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया, ये हो गया लगभग 10.7। ठीक है, 10.7। अगर ये 3 भी होता तो 24 के करीब आ जाता। 24 से भी 24 नहीं ऐड हो रहा, 0.24 ऐड हो रहा है, तो लगभग 11% के करीब मेरा आंसर आने वाला है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर, ऑप्शन सारे क्लोज, सारे ऑप्शन क्लोज हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आई है, जल्दी से बताइए। तो बाहर से समझिए, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, नेट निकालना है। 8.16 एक साल का, 4 महीने का, इतना ही हो गया 10.7। अब XY/100 आने वाला है। अगर ये 3 भी होता तो 24 हो जाता, 24 में भी 0.24 जुड़ता। अगर वो 40 भी हो जाता तो भी 0.4 ही जुड़ता। अगर वो 60 भी हो जाता तो 0.6 जुड़ता। ठीक है, पर हम देख रहे हैं 24 के करीब आएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 अगर जोड़ेंगे 11 के करीब आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। 7500 रुपए की एक राशि इतनी हो जाती है 2 साल में, उसी राशि पर 5 साल में डबल रेट से इंटरेस्ट क्या होगा। अगर मैं काटता हूं 3 से तो 2500 आ गया, 3 से काटता हूं 2916 आ गया। ये 50 का स्क्वायर, ये 54 का स्क्वायर, तो 8% की रेट आ गई एनुअल। अब वो बोलता है 8 पंजे 40 दूनी 80, 80% निकालना है किसका, 7500 का। अब देखिए ध्यान से, 7 अट्ठे होता है 56, ये रहा 56, आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। ये तो 80 है, ये 27 है, ये 40 है, जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन इतनी दूर दूर है। तो ये 7500 था, ये 80 था, 7 अट्ठे 56 देखा, 56 इसमें दिख रहा है, ए ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्लियर है ना बात सभी को, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए जल्दी से, एक एक बच्चा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं।
यार ऐसे टाइम पे आपका मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को इस टाइम चैनल गया हुआ है, मतलब आप समझेंगे नहीं किस फीलिंग्स के साथ मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मैं बता नहीं सकता। मतलब आप खुद सोच के देखिए, पैसे खोने से ज्यादा बड़ी चीज है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। ऑप्शन बहुत क्लोज, ऑप्शन बहुत क्लोज, नियरेस्ट टू एन इंटीजर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 7200 रुपए की एक राशि 18 महीने के हिसाब से 20% प्रतिवर्ष लगाया जाता है, हाफ ईयरली हो गया 10%, और 3 बार लगाएंगे तो 33.1% हो गया। 7200 33.1%, ठीक है, 33.1%। ध्यान से देखिए, अब अगर ये पूरा कैलकुलेट करूंगा बहुत बड़ा पड़ेगा। अगर मैं इसे 33.3% ले लूं, ये वाला 1/3 हो गया, 2400 आ गया, पर मैंने कितना परसेंट ज्यादा लिया है, लगभग 0.2, ठीक है, लगभग 0.2। तो अगर 0.2% मैं इसमें से घटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए 0.2% अगर आप इसका निकालते हैं, परसेंट से 2 जीरो कटी, 72 दूनी 144, पॉइंट लगा दिया 14.4, लगभग 14 घटाना है इसमें से। क्या आंसर आ गया? 2386, 85, लगभग ऐसा आ गया। आंसर हो गया बी ऑप्शन। यहां मैं कुछ भी नहीं लगा सकता, ना डीएस, ना लास्ट डिजिट, ना एमजी कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं। ऑप्शन भी क्लोज है, 2383, 2338, ये दोनों तो चलो दूर है, ये इनमें से आंसर होता नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, इनमें से ही होता है। तो ये कैलकुलेशन मैंने अपने हिसाब से बनाई कि अगर मैं ये लेता तो 1/3 हो जाता, 2400 हो जाता। इसमें और इसमें कितना ज्यादा ले लिया मैंने, 0.2%, 0.2% यानी ये, इसमें से ये घटाया, आंसर आ गया बी ऑप्शन, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, जल्दी से। देखिए ये बात समझ आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अपने आप कैलकुलेशन बनाने की कला है, अपने आप बनानी पड़ेगी आपको अपनी कैलकुलेशन। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन ये आया मेरे सामने, ठीक है, CHSL 10 अगस्त 2021। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। एक राशि सिंपल इंटरेस्ट से इतनी हो जाती है 1 साल में, 4 साल में इतनी हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये निकालना है। बहुत ध्यान से बात समझनी है, बहुत ध्यान से। क्या ये दोनों राशि हो सकती हैं? मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। आप अपना हिसाब लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या ये दोनों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? ये 6200 है, इसके अंदर 5% भी जुड़ गया ना, इसका 300 जुड़ गया, 300 का मतलब है 6500, तो 6500 तो ये है ही नहीं। ये 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए, बचे ये 2 ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर 5800 में मैं इसका 8% भी जोड़ देता हूं, 8.5 तो छोड़िए, तो होता है 464। अगर मैं इसमें 464 जोड़ दूंगा, इससे बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ये भी गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो आज मैंने आपको वैरायटी कराई है कि अप्रोक्स में वैरायटी चलती है कि भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में हम अप्रोक्स ऐसे 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 लगा सकते हैं। भाई ये दोनों तो वैसे ही कट गए, देखते ही पता लग रहा है आंसर नहीं होगा। ये दोनों बचे। अगर मैं 8% लेता हूं, डाटा इनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से लेके चेक करिए। अगर मैं 8.5 की जगह 8 लेता हूं तो हो गया 464। ये तो 6264 हो जाएगा। वो कब? जब मैंने छोटी वैल्यू ली है।
8.5 का मतलब तो और आगे पहुंच गया, ये ऑप्शन कट ही गया, ये कट गया, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, आई बात समझ में? तगड़ी चीज है भाई, तगड़ी चीज। बात समझ आई है या नहीं आई है बताइए? बात समझ आनी चाहिए सभी को। ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये देसी हिसाब है कि आप डेली लाइफ में भी लगाते हैं। मान लेते हैं किसी ने बोला इतने ओवर हो गए, इतने रन है, रन रेट निकाली, लगभग इतनी होगी यार, इसके आसपास, ये निकालना सीखिए। किसी ने बोला इतना डिस्काउंट चल रहा है इस कीमत पर, लगभग 6000 के करीब पड़ेगा, ये वो लगाना सीखिए। तो ये वही है, वो प्रैक्टिकल लर्निंग ये जो मैंने यहां लगाई है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, फिर से राउंड ऑफ नियरेस्ट CHSL 2021, देखिए ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के हिसाब से कोई राशि इतनी हो जाती है, नहीं ये राशि नहीं है, यही है, 36% की वैल्यू है 6750, 36% की वैल्यू। ठीक है, आपको किसकी निकालनी है? 20% के हिसाब से 2 साल, वो भी हाफ ईयरली। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो वही लगेगा आपका क्या लगेगा यार, ये तो बड़ा हो गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यार ये तो। 10.25 10.25 बड़ा आएगा यार आंसर इसमें। व्हाट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर? अच्छा 20% है ना, मैं गड़बड़ हो गई, हाफ ईयरली तो 10% हो गया, सही है, फिर तो ठीक हो गया। 46.4 है, मुझे लगा 10 है, दिमाग काम कहीं और कर रहा है लग रहा है। 36 का वैल्यू ये, इसका निकालना है। ठीक है, क्या आंसर आने वाला है मेरे को ये देखना है, देखिए ध्यान से और बताइए क्या आंसर आएगा। कैसे करेंगे? 36 से काटता हूं, 36 एकम 36 बचा 31, 9 गुना, लगभग 9 गुना, 19 गुना। 19 गुना का मतलब हो गया 19 चौक 76 और 19 का आधा 9.5, 85 के पार। बी ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई, दोबारा से समझिएगा ध्यान से। 36 से मैंने काटा, पूरा नहीं गया 19 के बारे में, 36 एकम 36, 31 बचा, 360 तो है ही, तो लगभग 19 गुना आ गया, लगभग। तो आगे भी जाता पर मैंने नहीं लिखा। अब मैंने इसका 19 गुना करना है। अब मैंने इसका 19 गुना नहीं किया, मैंने 19 इंटू लगभग 4.5 करके देखा। 19 चौक 76 और 19 का आधा होता है 9.5, 76 और 9.5 85, 85 से तो ऊपर जाएगा, 85 से ऊपर नजर आ रहा है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, घर पे करके देख लेना आप, आपको समझ आ जाएगा कि क्लास में क्या सीखा है। कितने लोग बात समझे, कितने लोग बात समझे और मजा आया, जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई हर किसी के बस की बात नहीं है, नंबर में इंटरेस्ट चाहिए, दिलचस्पी चाहिए, तब जाके आप ये मार्क कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है मेरे को ऐसा नहीं करना, तो बनाइए भाई, इसे पूरा बनाइएगा, इसे पूरा बनाइएगा, गुणा करिएगा, फिर जो आंसर आएगा उसे लिख के आंसर मार्क करिएगा। छोड़ना बढ़िया है बनाने से। समझ आ रही है बात? बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा भाई ये। लास्ट डिजिट भाई प्रैक्टिस पे है, मैंने आपसे बोला क्या है, सब क्वेश्चन में आप लास्ट डिजिट नहीं लगा सकते, सब क्वेश्चन में आप MG कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, सब क्वेश्चन में आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। मैं पहले ही बोलता हूं, सब क्वेश्चन में आप अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते। तो कई जगह आपको कॉन्सेप्ट मिक्स करके तब आंसर करना होगा। ठीक है, 10% का 4 साल 46.41 होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
ये नियरेस्ट इंटीजर, ये भी एक बड़ा ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। 15% वार्षिक है, 5 3 15 2 3 6, 15% 2 बार और फिर 6%। 15 2 बार करता हूं तो 32.25 और 6, 32 6 192 193 1.9, 32 38 39 40 40.185, लगभग इतना परसेंट निकालना है 46,000 का। ठीक है, 46.185, 40% तो हो गया 184। ये दोनों में से आंसर है। ठीक है, अब 0.185%, 0.2% ले लेता हूं अगर मैं। ठीक है, 0.2%, 0.2% लूंगा इसका तो 92 आएगा। 92 से थोड़ा सा कम ये नजर आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई 0.2% है, आप ये मत देखिए डेसिमल कितना जा रहा है, जीरो कितना जा रहा है, 46 दूनी बाढ़ में। ठीक है, यहां क्या है 58 है, यहां क्या है 85 है, तो 92 के करीब डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसलिए मैंने डी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। समझ आ रही है बात? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें भाई, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो। इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक भी बनता है, देखना ही नहीं है, खाली तमाशा नहीं चल रहा है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। 2,64,000 की राशि है, 3 साल में 8.25 के हिसाब से 24.75 होता है। ठीक है, अब ऑप्शन इतने दूर हैं कि मेरे को लग रहा है कि आंसर जल्दी आ जाएगा। ऑप्शन दूर है तो अप्रोक्स बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। 25% ले लो, गुणा नहीं करना, यही गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे, ये गुणा करने पे विश्वास है। 25% लो, 4 से भाग करो, 4 6 24, 4 6 24, 66 के करीब। केवल सी ऑप्शन है, आंसर हो गया। आप ये सोचिए एक बच्चा है, उसके सामने ये डाटा लिखा हुआ है, उसे ऑप्शन से मतलब ही नहीं है, उसकी नजर में है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि ना उसके टीचर ने बताया। एक वो है पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहा है, और एक बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है अपना। ठीक है, हम सिखा रहे हैं, वो सीख रहा है और घर पे कर रहा है, केवल ये देख रहा है और आंसर मार्क कर रहा है। कम से कम 30 सेकंड का फर्क आएगा आंसर में, 30 सेकंड का डिफरेंस आएगा आंसर में। कितने लोग मानते हैं ये, जल्दी बताइए, कितने लोग मानते हैं कि 30 सेकंड का अंतर आ जाएगा? अगर मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 30 सेकंड लगेंगे मेरे को इसमें। करके देखिएगा, पहले 24 को 264 से फिर 0.75% निकालिएगा तो 30 सेकंड 25 सेकंड आराम से लग जाएंगे। अगर किसी की कैलकुलेशन अच्छी है वो बात अलग है कि उसे भी 15 सेकंड में आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। सात % के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट, 21% के हिसाब से 21% की वैल्यू दे रखी है आपको, ये 9450। 7% का मतलब हो गया 14.49। ठीक है, 21 ये है, 14.49 ये है, ये निकालना है। देखिए दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, इन दोनों में से आंसर है ही नहीं।
आप इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या नजर आ रहा है मेरे को, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं इसे ऐसे भी देख सकता हूं, अगर मैं 7 से काटता हूं 3, 7 से काटता हूं 2, 49 भूल गया मैं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। ठीक है, अब मैं देखता हूं 3 की वैल्यू इतनी, 30 गुना, इसका 30 गुना हो गया 60, तो 60 के आसपास वाला आंसर होगा, 60 के आसपास वाला डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग चीजें सिखा रहा हूं, ऐसे भी हो सकता था कि आप 14.5 कर लो इसे, आप इसे देखो 21 का 4 गुना, 14.5 का 4 गुना, लगभग 58 के करीब आंसर आएगा, वो भी आप देख सकते थे। तो अप्रोक्स जो है वो आपकी दिशा है, आप किस दिशा में देखना चाहते हैं वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। अब वो बोलता है 16% के हिसाब से 2 साल का हो गया 32 की वैल्यू है 800, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, क्या आंसर आएगा? अब बच्चा लगा हुआ है इसी में ही, आप सीधा देखिए, 3 गुना 24 आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। भाई मुझे नजर आ रहा है 32 से 100 यानी 3 गुना, 8 से 3 गुना 24, अब 3 गुना मैंने लोअर स्टेट ली है, आंसर इससे बड़ा ही आने वाला है, यानी 2400 से ऊपर ही आंसर आएगा, इसलिए मेरा डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 साल का साधारण ब्याज 20% के हिसाब से 40% हो गया, और 40% की वैल्यू हो गई 250। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है उसी राशि पर उसी समय के लिए समान दर से, यानी 44%। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं कर रहा, मुझे समझ आ रहा आंसर ए। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी करेंगे, 4 की वैल्यू ये हो गई, 44 की निकालनी है, 11 की निकालनी है, 11 से गुणा किया, नहीं भाई 40 ये है, 44 निकालना है, आएगा इसके करीब, इसके करीब, इसके करीब, एक ही ऑप्शन है ये वाला, ये आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कोई डीएस, कोई लास्ट डिजिट, कोई एमजी कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं, 40 44 250 के करीब, एक ही ऑप्शन, आंसर खत्म। ठीक है, बहुत जगह काम आएगा ये। अगला देखते हैं, अगला है आपके सामने ये, बारह प्रतिशत के हिसाब से 6 साल का साधारण ब्याज यानी 72%, इसकी वैल्यू दे रखी है ये 25920, उसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के हिसाब से निकालना है, यानी 16.64 की वैल्यू निकालनी है। अब यहां थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ सा जाता है, देखिए नंबर देखिए अलग अलग से हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखूं 72 से अगर मैं भाग करता हूं, 72 तिया 216 बचा 43, 6 बारी में, ये आंसर निकलेगा मेरा। बेसिकली ये आंसर आना है, आंसर जो आना है 9 का मल्टीपल आना है, पहली बात तो। ठीक है, 9 का मल्टीपल ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है, ये दोनों ऑप्शन 9 के मल्टीपल है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, 16.64 36। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, 16 36 इसको गुणा करना है। मैं 16 36 को गुणा नहीं कर रहा, मैं केवल ये देख रहा हूं ये 36 है, 16 छोड़िए 15 ले लेता हूं, 15 छोड़िए 1.5 गुना ले लेता हूं, 36 का 1.5 गुना 54 होता है, 54 से तो ऊपर आने वाला है, 54 से ऊपर किस में है, इस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। तो ऐसा कैलकुलेशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, ऑप्शन भी काफी हद तक करीबी है। ठीक है, पर हमने ये सीखा यहां पर, यहां तो मेरे को भाग करना पड़ा,
पर इसके बाद अगर मेरे को ये गुणा करना है, ये तो हर बच्चा ही करेगा। अब एक बच्चा है वो पूरा कर रहा है इसे बैठ के, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं कितना वक्त उसे लगने वाला है, ठीक है। एक और चीज यहां पर सिखाता हूं। अगर मैंने ये पढ़ा है कि 16.66% क्या होता है, 1/6 होता है, लगभग उतना ही है ये भी। प्रतिशत अगर निकालना है ये भी उतना ही है, तो मैं क्या करूंगा 1/6 36 का लगभग, तो किसके करीब आएगा, 6 के करीब आएगा। 6 के करीब वाला कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो ये जो कला सिखाई जा रही है ना आपको, ये नंबरों को अटैक करने की है, ये क्वेश्चन की कला नहीं है कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाओ, इस क्वेश्चन में ये लगाओ। आपको ये चीज सीखनी है लगातार, ये बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आई है, जल्दी से बताइए। MG टाइप करिए अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। मैंने ये भी बताया है आपको, मैंने ये भी बताया है आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई लाइक भी करो अगर समझ आ रहा है तो। देखिए लाइक तो आप बढ़ा ही नहीं रहे लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। एक राशि दुगनी हो जाती है 7 साल 8 महीने में, ठीक है। 7 साल 8 महीने में, तो आपको बताना है ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखना, दुगना हो जाती है, दुगने का मतलब क्या है, 100%, ठीक है। 7 साल 8 महीने में, अगर 8 साल में होता तो रेट होता 12.5, पर ये 7 पॉइंट कुछ है, 12.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा कहां पर है, यहां पर है। बात हो गई खत्म, बात खत्म हो गई, ठीक है। कुछ नहीं करना हमने, बात खत्म हो गई है आपके सामने। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। 100% अगर 8 साल होते, क्यों लिखे 7 साल 8 महीने, बच्चा 7 साल लिखता है, 8 महीने 2/3, 7 21 2 23, 23 नीचे आया, 3 ऊपर गया, 300/23, फिर उसे सॉल्व किया। जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 300/23 देखा, फिर 23 देख के भी आंसर मार्क हो जाता है, पर वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर 8 साल होता तो 12.5, 7 साल होता तो 14.28, उन दोनों के बीच में है, बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। एक राशि 3 गुना हो जाती है, यानी 200% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर 5 साल होता तो ये 40% आ जाता, अगर ये 6 साल होता तो 30 के करीब आ जाता, 30 32 33, इन दोनों के बीच आंसर है, आंसर आ गया सी ऑप्शन। बात हो गई खत्म। 5 साल 4 महीने को कहीं मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं, मुझे पता है 5 साल का अगर 200% है 40%, अगर 6 साल होते तो 33 आता, 33 40 के बीच एक ही है, सी ऑप्शन। पूरा कैलकुलेट किया नहीं, और ये भी लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, चलिए ये अगला क्वेश्चन। 2 साल में साधारण ब्याज के हिसाब से कोई राशि 18% बढ़ती है, तो 1 साल का कितना हो गया, 9%। तो 7,000 की राशि पे 3 साल का 9% के हिसाब से आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 7,000 की राशि है, 9% के हिसाब से 3 साल का कितना होगा, पहले तो वही सीखिए।
9 का क्यूब हो गया 729, ऊपर गया 9, तो 3 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तिया 243 और 9 252, 2 गया, 9 तिया 27, 2 29, लगभग 29.5% आ गया। ठीक है, लगभग 29.5%। अब मेरे को ये निकालना है। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, मुझे नजर आ रहा है कि अगर ये 30 होता तो 210 होता, पर 30 की जगह 29.5 है, तो 210 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। 210 से थोड़ा सा कम ये नजर आ रहा है मेरे को, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 210 से थोड़ा कम, ये रहा 206, बी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये तो पुराना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसलिए लिए इनमें सीखने को मिलेगा, आजकल आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन। 15% के हिसाब से 2 साल का हो गया 32.25, इसकी वैल्यू है 20640, 100 निकालो भाई, ये बोला है उसने। ठीक है, अब मेरे को देखते ही पता लग रहा है आंसर ये है। आप में से सबको पता लगना चाहिए, देखते ही, कोई लास्ट डिजिट नहीं, कोई डीएस नहीं, कुछ नहीं, देखते ही पता लग रहा है आंसर ये। कैसे? मैंने क्या देखा, केवल 32 और 206 कितनी बारी में जाएगा, 6 पॉइंट कुछ, पर 6 पॉइंट कुछ है, तो 6 तो आएगा ही आएगा, पर केवल 6 नहीं आएगा। तो इसमें तो 6 ही नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 है पर केवल 6 है, तो बच्चा केवल ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोग बात समझे, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। कितने लोग बात समझे भाई, ये आपको हैंडल करना है। आप देखो 32 का 6 गुना 112 में, 100 का 6 गुना 600, तो 600 से थोड़ा ऊपर आएगा, 600 नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखते हैं ध्यान से। 25,000 की राशि है, 3 साल में 18% बढ़ जाती है, प्रत्येक साल का 6%। CI निकालना है 6% के हिसाब से 3 साल का। ऑप्शन देखिए आप, कोई DS VS मुझे लग नहीं रहा यहाँ लगा पाएंगे हम। तो 6% अगर 3 बार लगेगा, 6 6 36 6 216, 2 आगे गया, 6 6 36 6 108 और 2 110, 6 3 18 और 1 19, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब क्या आंसर आ रहा है, अब मैं इसे किस नजर से देखता हूं, ये देखिए, परसेंटेज इसके साथ लगा है, मैं इसे ये देखता हूं 25%, परसेंट इसके साथ, यानी 1/4। अगर मैं 4 से भाग करता हूं, 4 चौक 16 बचा 3, फिर 7 बारी में जाएगा, 4 7 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, ए ऑप्शन। ठीक है, 25,000 का ये निकालना है, आप खुद सोचिए कितना वक्त लगने वाला है भाई। परसेंट में इसके साथ लेता हूं 1/4, 4 से भाग किया, डेसिमल 0 भूल गया, 4 चौक 16 बचा 3, 4 7 28, 4 और 7 तो आएगा, बात हो जाती है यहीं खत्म। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस टाइप करिए जल्दी से, यस या वाई, और किसी को नहीं है क्लियर तो नो या एन टाइप करें जल्दी से। भाई पूरा कैलकुलेट करने का ना वक्त नहीं है, जहां आपको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता वहां कैलकुलेट करेंगे ना। हम वैसे कॉम्पिटिटर नहीं है ना कि भाई एग्जाम में जा रहे हैं बस तैयारी करके जा रहे हैं, जैसे सब जाते हैं वैसे ही सब कैलकुलेशन करके जाते हैं, वैसे ही हम करके गए हैं। हम सब चीज लेके जा रहे हैं, जहां हो सकता है समय बच सकता है वहां हम समय बचाएंगे। हमें ये भी पता है कि सब जगह नहीं बचा सकते, पर जहां बच सकता है वहां तो बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए।
अगला क्वेश्चन है ये, 3 साल में कोई राशि 15% हो जाती है, 5% रेट हो गया, तो 15 लाख की राशि पर सारे एक साथ ही लिए मैंने कैलकुलेटिव, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेट 15.7625, ये परसेंट निकालना है। मेरा मेन मोटिव ये था इन नंबर्स के साथ आप आंसर कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन और ये ईयर मोटिव नहीं है मेरा कि अगर ये डाटा है इसके साथ ये ऑप्शन है आप आंसर कैसे मार्क करने वाले हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, देखते ही आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। सी, बहुत बढ़िया। अगर इसे मैं 16% ले लेता हूं तो 16 का 1.5 गुना मेरे को नजर आ रहा है 24। 24 कहां पर है, ये रहा, आंसर आ गया सी ऑप्शन, बस और कुछ देखना ही नहीं है। और अप्रोक्सीमेट है तो मैं डीएस बीएस कुछ नहीं लगा सकता, तो हम वो भी चीज दे रहे हैं बच्चों को कि अगर भाई डीएस बच गया, एमजी कॉन्सेप्ट बच गया, लास्ट डेट बच गया, फिर भी तेरे पास अप्रोक्सीमेशन है, 100% कैलकुलेशन तू खत्म नहीं कर सकता तो कम से कम 60, 70, 80% तो खत्म कर, ये चीज तेरे को दूसरे से 100% आगे ले जाएगी। सिंपल सा मोटिव ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ₹10,000 की राशि पर 14% के हिसाब से 2 सही 5/7 साल का, नियरेस्ट टू ₹1, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है नियरेस्ट टू ₹1 का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब 14 के हिसाब से 2 साल का हो गया 28 और 1.96, लगभग 30% मान लेते हैं, 30 और 10 का नेट निकालता हूं मैं, तो 30, 10, 40 और 3, 43% निकालना है लगभग इसका, लगभग 43% मेरे को निकालना है। 43% कितना होता है, लगभग 4300 कहां पर है, यहां पर है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 4300 तो बी ऑप्शन में, आपने डी को मार्क कर दिया, 4300 बी ऑप्शन में नहीं है, 4300 डी ऑप्शन में है। ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये 4300 है, ये तो 4400 है, समझ आ रही है बात, ये 4400 है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। आज की क्लास में इतनी ही रखूंगा, अप्रॉक्स की एक क्लास आपकी और होगी, ठीक है। एक क्लास और लेंगे हम अप्रॉक्स की आपकी, कुछ और क्वेश्चन मेंसुरेशन एडवांस मैथ के हम उसके अंदर लेंगे। आज की क्लास में हमने ये सीखा कि जो नंबर्स हैं, ये डाटा है, बेसिकली डाटा पे काम करने का मतलब अप्रोक्स है। अप्रोक्स का मतलब ये नहीं इस वाले क्वेश्चन में ये लगाना है, उस वाले क्वेश्चन में वो लगाना है, नहीं, आप डाटा कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज द मेन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दिल से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को फैलाइए, आपके हेल्प की जरूरत है, आपके हेल्प के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। वो चैनल जब आएगा हमारा पुराना तब आ जाएगा। आपका मोटिवेशन मेरे साथ है, आपकी हेल्प मेरे साथ है, तो मैं इस चैनल को भी बढ़िया सा खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। और यही कोशिश करूंगा कि आपके लिए इस चैनल पे ही क्लास लाते रहें, अन्यथा ये है कि हम वेट करते रहेंगे 1 महीना 2 महीना, पता नहीं कब चैनल आएगा, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ दिल से लगा हुआ हूँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें।